इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए जो डेडलाइन बनाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल जो हैं खड़े किए हैं और पूछा है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे ये फैसला दे सकता है। जी हां, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए हैं। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू ने ये पूछा है कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की जो समय सीमा है उसको तय करने का फैसला जो है वो यहां पर दे सकता है। कई दिन से इस पर जो है सवाल उठ रहे थे, अब इस पर जो है वो बयान आ चुका है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण जो है वो यहां पर मांगा गया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद हुआ उस विवाद से उठा था, जहां पर गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोककर जो है रखे गए, ऐसी चीजें कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर जो है यहां पर नहीं है। इसी फैसले में यह कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर जो है फैसला लेना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये ऑर्डर जो है 11 अप्रैल को सामने आया था, जिसके बाद लगातार चर्चा का विषय ये चीज बनी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस तरीके का बयान दे सकती है। अब इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल है, एक दो नहीं 14 सवाल। पहला सवाल ये किया गया है, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प जो हैं मौजूद होते हैं। दूसरा सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खड़ा किया है कि क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं, ये सवाल जो है वो यहां पर खड़ा किया गया है। तीसरा सवाल कि क्या राज्यपाल यानी कि गवर्नर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। चौथा सवाल किया गया है कि क्या आर्टिकल 361 यानी कि आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है। ये चौथा सवाल खड़ा किया गया है। उसके बाद पांचवा सवाल जो खड़ा किया गया है कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न इसमें उठाया गया है कि अदालत कैसे ये सब चीजें तय कर सकती है। अगला प्रश्न ये उठाया गया है कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। आज तक ये चीजें सुनी नहीं गई थी। फिर अगला सवाल ये उठाया गया है कि क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत जो है वो समय सीमा तय कर सकती है, जैसे अदालत ने समय सीमा तय की थी सुप्रीम कोर्ट ने। कई सारे सवाल उठे थे। अगला प्रश्न ये उठाया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है। देखिए कई सारे प्रश्न चिन्ह अब सुप्रीम कोर्ट पर उठ रहे हैं। अगला सवाल ये उठाया गया कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत जो है वो सुनवाई कर सकती है। यह सवाल जो है वो यहां पर उठाया गया। अगला सवाल ये उठाया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 यानी कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है। यह भी सवाल यहां पर खड़ा किया गया। अगला सवाल 11वां सवाल जो खड़ा किया गया कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है। 12वां सवाल ये पूछा गया कि क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है। 13वां सवाल जो है वो यहां पर ये खड़ा किया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या फिर ऐसे आदेश जो है वो दे सकता है जो संविधान या फिर वर्तमान कानूनों से मेल जो है ना खाता हो। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न ये पूछा गया कि क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। ये तमाम प्रश्न जो है वो यहां पर खड़े किए गए। दरअसल गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंट दिए थे। अपना जो वक्तव्य दिया था वो आपको डिटेल वाइज बता देता हूं। पहला ये दिया था कि बिल पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि अनुच्छेद 201 ये कहता है कि विधानसभा किसी भी बिल को पास कर दे उसे राज्यपाल यानी कि गवर्नर के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। दूसरा इसमें पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जुडिशियल रिव्यू होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय
की न्यायिक समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जा सकती है अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता जो है वो यहाँ पर दी गई हो, तो फिर कोर्ट मनमानी या फिर दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगी। कोर्ट ने खुद ही सब कुछ चीजें तय कर ली थी, खुद ही, इसलिए इस पर इतना बवाल हुआ था। आगे अदालत ने भी कहा था कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर के फैसला किया हो, तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। खुद ही सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने आप को सारी पावर्स दे रहा था। आगे तीसरा इसमें पॉइंट था कि राज्य सरकार को राज्यपाल को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि जब भी कोई समय सीमा तय होगी तो फिर वाजिब टाइमलाइन के भीतर ही जो है वो फैसला करना चाहिए। आगे कहा कि राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर ही जो है फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण जो है वो यहाँ पर बताने होंगे। चौथा था कि बिल जो है वो बार बार वापस नहीं भेज सकते। दरअसल अदालत ने ये कहा कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या फिर पुनर्विचार के लिए वापस जो है भेजते हैं। विधानसभा उसे फिर से अगर पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। ये देखिए कोर्ट ही कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति को रोकनी होगी। कोर्ट राष्ट्रपति को यहां पर निर्देश दे रहा है, इसलिए सवाल खड़े हुए। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी 17 अप्रैल को राज्यसभा इंटर्न के एक ग्रुप को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई थी जगदीप धनखड़ ने, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा जो है तय की गई थी। उस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज जो है वो सुपर पार्लियामेंट की तरह यहां पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा जो है वो तय कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक बयान दिया था और कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी जो है बताया था, जिसके बाद ये तमाम तरह की जो है वो चीज़ें चलने लगी और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसमें 14 सवाल खड़े किए। वहीं इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी और सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट पर कई तरह के सवाल उठे, जो हमने आपको बताए भी। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खड़े किए और अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल जो हैं वो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े किए हैं। बहरहाल पूरी खबर हमने आपको बताई। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।